हे गाइस, वेलकम टू माय न्यू वीडियो। ये वीडियो है 11th कॉमर्स इंग्लिश मीडियम के चैप्टर थर्ड के लिए है, जो कि है प्राइवेट, पब्लिक एंड ग्लोबल एंटरप्राइजेस। तो इस वाले चैप्टर में हम बात करेंगे प्राइवेट एंटरप्राइजेस के बारे में, पब्लिक एंटरप्राइजेस के बारे में और ग्लोबल एंटरप्राइजेस के बारे में। तो बाकी सब स्टार्ट करने से पहले सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि एंटरप्राइजेस का क्या मतलब होता है। एंटरप्राइजेस का मतलब होता है कोई भी व्यवसाय, मतलब एनी ऑफ द बिजनेस जिसमें गुड्स और सर्विसेज की परचेजिंग और सेलिंग की जाती है। मतलब माल या सेवाओं की खरीद और बिक्री जिसमें भी की जाती है वो व्यवसाय या एंटरप्राइजेस कहलाता है। तो इस वाले चैप्टर में हम पढ़ेंगे निजी व्यवसाय के बारे में, सार्वजनिक व्यवसाय के बारे में और ग्लोबल व्यवसाय के बारे में। ठीक है। तो फर्स्ट सबसे पहले हम पढ़ते हैं इंट्रोडक्शन। सो देयर आर शॉप्स ओन्ड बाय सोल प्रोप्राइटर्स और बिग रिटेलर ऑर्गेनाइजेशन रन बाय अ कंपनी। हम हमारे डे टू डे में हम देखते हैं हमारे पास की शॉप्स होती हैं, हमारे आस पड़ोस के मार्केट्स होते हैं। तो ये सब क्या होता है, ये सब प्राइवेट एंटरप्राइजेज होते हैं। क्यों होते हैं? क्योंकि ये इनका जो सब कुछ होता है वो एक निजी हाथों में होता है, एक गवर्नमेंट रन नहीं कर रही होती है, ये किसी एक व्यक्ति द्वारा चलाए जा रहे होते हैं, इसलिए ये प्राइवेट एंटरप्राइजेज होते हैं। सो देयर आर शॉप्स ओन बाय सोल प्रोप्राइटर्स। सोल प्रोप्राइटर्स मतलब ऐसे व्यवसायी जो एक ही काम करते हैं। सोल का मतलब होता है अकेला। तो अकेला काम करने वाला व्यक्ति सोल प्रोप्राइटर्स में आता है। मतलब ऐसा कोई भी व्यवसाय जिसका संचालन, निर्देशन, संगठन, सभी कुछ कार्य सिर्फ एक व्यक्ति के हाथों में होता है, वो होता है सोल प्रोप्राइटर बिजनेस। So there are shops owned by sole proprietors or big retail organization run by a company. Then there are people providing services like legal services, medical services being owned by more than one person. कई बार क्या होता है, एक से ज़्यादा व्यक्ति भी उस दुकान पे काम कर रहे होते हैं, तो उसे हम पार्टनरशिप कह सकते हैं। पार्टनरशिप फर्म क्या होती है? पार्टनरशिप वो होती है जहाँ दो या दो से ज़्यादा व्यक्ति मिलकर के किसी एक स्पेसिफिक ऑब्जेक्टिव के लिए वर्क कर रहे होते हैं, वो पार्टनरशिप फर्म कहलाती है। दीज ऑल आर प्राइवेटली ओन्ड ऑर्गेनाइजेशन। ये सारे प्राइवेट होते हैं। क्यों होते हैं? क्योंकि इन पे गवर्नमेंट के रूल्स एंड रेगुलेशन लागू नहीं हो रहे होते हैं। जो प्राइवेट होते हैं वो अपने हिसाब से बिजनेस को चलाते हैं, उनका खुद का प्रॉफिट होता है और लॉस होता है तो उनको खुद को बियर करना पड़ता है। तो ये सब प्राइवेट ऑर्गेनाइजेशन होते हैं। अगर ये पब्लिक होता तो लॉस गवर्नमेंट बियर करती, प्रॉफिट गवर्नमेंट ले जाती, इसको रन भी गवर्नमेंट करती, वो पब्लिक ऑर्गेनाइजेशन होते हैं। देर आर अदर ऑफिसेज और प्लेसेज ऑफ बिजनेस विच मे बी ओन्ड बाई द गवर्नमेंट। कई ऐसे ऑफिसेज और प्लेसेज और बिजनेस भी होते हैं जिन्हें गवर्नमेंट ओन कर रही होती है, मतलब चला रही होती है, गवर्नमेंट का स्वामित्व होता है उन पर। आर कॉल्ड पब्लिक एंटरप्राइज। जैसे ये मैंने लिखा हुआ है, ओन बाई द गवर्नमेंट आर कॉल्ड पब्लिक एंटरप्राइजेज। फॉर एग्जाम्पल रेलवे, पोस्ट ऑफिस एट्सेट्रा। देर आर बिजनेस विच ऑपरेट मोर देन वन कंट्री। मतलब एक देश से ज़्यादा देशों में जो बिज़नेस चलाया जा रहा होता है उसको हम बोलते हैं ग्लोबल एंटरप्राइजेज। मतलब मेरा कोई बिज़नेस है किसी चीज़ का, मान लीजिए मेरी कोई कार की कंपनी है, वो इंडिया में भी वर्क करती है, वो फॉरेन, मतलब हम कहीं भी ले सकते हैं, लेट्स सी जापान में भी वर्क कर रही है, लेट्स सी अमेरिका में भी वर्क कर रही है, लेट्स सी यूके में भी वर्क कर रही है। तो ये एक से ज़्यादा कंट्रीज़ में वर्क कर रही है, तो मेरा बिज़नेस ग्लोबल एंटरप्राइज हो गया। मतलब एक से ज़्यादा कंट्रीज़ में अगर किसी बिज़नेस को रन कर रहे होते हैं हम, तो वो ग्लोबल एंटरप्राइजेस में आता है। नेक्स्ट हम आते हैं प्राइवेट सेक्टर एंड पब्लिक सेक्टर पे। द इंडियन इकोनॉमी कंसिस्ट ऑफ बोथ प्राइवेटली ओन्ड एंड गवर्नमेंट ओन्ड एंटरप्राइजेज नॉन एज मिक्सड इकोनॉमी। मिक्सड इकोनॉमी किसे कहते हैं? जिसमें प्राइवेट और पब्लिक दोनों एंटरप्राइजेज मिक्स होते हैं, उसे मिक्सड इकोनॉमी कहते हैं। भारत में मिक्सड इकोनॉमी ही वर्क कर रही होती है। क्या आपने कभी देखा है कि सिर्फ हमारे यहाँ भारत में सिर्फ सिर्फ प्राइवेट कंपनी ही काम कर रही है, पब्लिक कंपनी काम नहीं कर सकती, या फिर सिर्फ पब्लिक कंपनी ही काम कर रही हो, प्राइवेट कंपनी काम नहीं कर सकती? हमने देखा है कि प्राइवेट और पब्लिक दोनों कंपनियां मिलकर के साथ काम कर रही होती है, इसलिए हमारे भारत में मिक्स्ड इकोनॉमी है। मिक्स्ड इकोनॉमी मतलब प्राइवेट कंपनी और पब्लिक कंपनी दोनों मिलकर के साथ काम कर रही है। देयर फॉर द इकोनॉमी भी क्लासीफाइड इंटू टू सेक्टर। पहला है प्राइवेट सेक्टर, दूसरा है पब्लिक सेक्टर। तो दो सेक्टर हो गए इकोनॉमी के, प्राइवेट और पब्लिक सेक्टर। The private sector consists of business owned by individual or a group of individual. Private sector क्या होता है? एक ऐसा बिजनेस होता है जो किसी एक व्यक्ति द्वारा या व्यक्तियों के समूह द्वारा चलाया जा रहा होता है। The various forms of organizations are sole proprietorship, partnership, Hindu undivided family, cooperative and
कंपनी। तो इसके अलग अलग फॉर्म है बिजनेस के। सोल प्रोप्राइटर, जिसमें एक व्यक्ति काम कर रहा होता है, जो हम हमारे आसपास शॉप्स में देखते हैं, जहाँ पे शॉपकीपर केवल अकेला उस शॉप को मैनेज कर रहा होता है, वो सोल प्रोप्राइटरशिप में आती हैं। दूसरा आता है पार्टनरशिप। पार्टनरशिप का मतलब ऐसा जहाँ दो या दो से ज़्यादा व्यक्ति मिलकर के किसी एक उद्देश्य की पूर्ति के लिए काम कर रहे होते हैं, वो पार्टनरशिप फर्म कहलाती है। हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली, HUF का मतलब होता है जो हमारा जनरेशन टू जनरेशन बिजनेस चला आ रहा होता है, वो हमारा हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली होता है। कोऑपरेटिव एंड कंपनी, कोऑपरेटिव कंपनी जो हम देखते हैं, जैसे अगर कोई प्राइवेट कंपनी है तो उसके नाम के पीछे प्राइवेट लिमिटेड लिखा हुआ होता है, और अगर कोई कंपनी है तो उसके पीछे पब्लिक लिमिटेड या फिर सिर्फ लिमिटेड लिखा हुआ होता है। ये प्राइवेट कंपनी और पब्लिक कंपनी का मेन डिफरेंस है। अगर आप उनको आइडेंटिफाई करना चाहते हैं कि प्राइवेट कंपनी कौन सी होती है और पब्लिक कंपनी कौन सी होती है, तो अगर प्राइवेट कंपनी है तो उसके नाम के पीछे प्राइवेट लिमिटेड लिखा हुआ होगा, और अगर पब्लिक कंपनी है तो उसके नाम के पीछे या तो पब्लिक लिमिटेड या फिर सिर्फ लिमिटेड ही लिखा हुआ होता है। नेक्स्ट, द पब्लिक सेक्टर कंसिस्ट ऑफ वेरियस ऑर्गेनाइजेशन ओन एंड मैनेज्ड बाय गवर्नमेंट। मतलब ऐसा कोई भी ऑर्गेनाइजेशन या बिजनेस जो गवर्नमेंट द्वारा ओन और मैनेज किया जाता है, जिस पे गवर्नमेंट का स्वामित्व होता है, जिसका संचालन सरकार कर रही होती है, वो पब्लिक सेक्टर होती है, या फिर गवर्नमेंट कंपनीज हम उन्हें कह सकते हैं। दीज ऑर्गेनाइजेशन में आइदर बी पार्टली और फुली ओन्ड बाय द स्टेट गवर्नमेंट और सेंट्रल गवर्नमेंट। ये ऑर्गेनाइजेशन या तो पूरी तरीके से या फिर कुछ आंशिक रूप से, मतलब 70-25 रेशो हो सकता है, या फिर 25-75 या 50-50 रेशो, कैसे भी रेशो में सेंट्रल और स्टेट गवर्नमेंट के हाथों होती है। किसी एक कंपनी को या तो सेंट्रल गवर्नमेंट चला रही होती है या फिर स्टेट गवर्नमेंट चला रही होती है। द गवर्नमेंट थ्रू दीज एंटरप्राइजेज पार्टिसिपेट्स इन द इकोनॉमी एक्टिविटी इन द कंट्री। इन एंटरप्राइजेज के थ्रू जो गवर्नमेंट होती है हमारी इकोनॉमिक एक्टिविटी, देश की आर्थिक गतिविधियों में भाग लेती है। ठीक है, इसके बाद में हम आते हैं फॉर्म्स ऑफ ऑर्गेनाइजिंग पब्लिक सेक्टर एंटरप्राइजेज। कितने तरीके के फॉर्म्स होते हैं पब्लिक सेक्टर एंटरप्राइजेज में? देखो, सबसे पहले लिया हुआ है इंडियन इकोनॉमी। इंडियन इकोनॉमी की दो पार्ट कर रखे हैं, पहला है पब्लिक सेक्टर, दूसरा है प्राइवेट सेक्टर। पब्लिक को भी हमने 3 तक जगह डिवाइड कर रखा है। पहला डिपार्टमेंटल अंडरटेकिंग्स, दूसरा है स्टैट्यूटरी कॉर्पोरेशन, और थर्ड है गवर्नमेंट कंपनीज। डिपार्टमेंटल अंडरटेकिंग्स, जैसे अलग अलग डिपार्टमेंट बने हुए होते हैं, जैसे रेलवे का डिपार्टमेंट अलग है, पोस्ट का डिपार्टमेंट अलग है, और बिजली का डिपार्टमेंट अलग है। तो सब डिपार्टमेंट अलग अलग होते हैं, ये डिपार्टमेंटल अंडरटेकिंग में आते हैं। स्टैट्यूटरी कॉर्पोरेशन अलग चीज़ होती है जो हम आगे पढ़ेंगे। गवर्नमेंट कंपनीज मतलब ऐसी कंपनी जिनको गवर्नमेंट ओन कर रही है, वो गवर्नमेंट कंपनीज होती हैं। फिर आते हैं प्राइवेट सेक्टर में। प्राइवेट सेक्टर को हमने 6 जगह डिवाइड कर रखा है, वो है सोल प्रोप्राइटर। सोल प्रोप्राइटर मतलब जिसका पूरा लेखा जोखा किसी एक व्यक्ति के हाथ में होता है, वो सोल प्रोप्राइटरशिप होती है। पार्टनरशिप, जिसमें दो या दो से ज़्यादा व्यक्ति मिलकर के किसी एक विशेष उद्देश्य की पूर्ति के लिए काम कर रहे होते हैं, वो पार्टनरशिप होती है। जॉइंट हिंदू फैमिली, जिसको हम हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली भी बोलते हैं, इसका मतलब होता है कि ऐसी फैमिली या ऐसा बिजनेस जो जनरेशन टू जनरेशन चला आ रहा होता है, जो पीढ़ी दर पीढ़ी चला आ रहा होता है, जिन्हें हमारे दादाजी करते थे, दादाजी के दादाजी किया करते थे, और उनके भी दादाजी किया करते थे। तो ये जनरेशन टू जनरेशन हमने जो बिज़नेस अडॉप्ट किया हुआ होता है, वो हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली में आता है। कॉर्पोरेटिव सोसाइटीज़ होती हैं, नाम आपने सुना होगा कॉर्पोरेटिव सोसाइटीज़ का। इनमें नो प्रॉफिट नो लॉस के बेसिस पे ये वर्क करती है कंपनी। और फिर आता है मल्टीनेशनल कॉरपोरेशन। मल्टीनेशनल कॉरपोरेशन का मतलब एक से ज़्यादा नेशन के अंदर काम करने वाली कॉरपोरेशन को हम मल्टीनेशनल कॉरपोरेशन कहते हैं। कंपनी को भी हमने 2 जगह डिवाइड कर रखा है, पब्लिक लिमिटेड और प्राइवेट लिमिटेड। एज आई ऑलरेडी टोल्ड यू कि जो कंपनी प्राइवेट होगी उसके नाम के पीछे प्राइवेट लिमिटेड लिखा हुआ होगा, और जो कंपनी पब्लिक होगी उसके नाम के पीछे या तो पब्लिक लिमिटेड या फिर सिर्फ लिमिटेड लिखा हुआ होगा। नेक्स्ट है द गवर्नमेंट इज़ द मेजर रोल टू प्ले इन द फॉर्मेशन ऑफ पब्लिक सेक्टर। पब्लिक सेक्टर को बनाने में गवर्नमेंट का बहुत बड़ा रोल होता है, बट द गवर्नमेंट एक्ट थ्रू इट्स पीपल, इट्स ऑफिसेज, इट्स एम्प्लॉयज़, एंड दे टेक डिसीजन ऑन बिहाफ ऑफ द गवर्नमेंट। आपने क्या कभी देखा है कि किसी सरकार के अंदर कोई कैबिनेट मंत्री या फिर होम मिनिस्टर गवर्नमेंट ऑफिस में बैठ कर के काम कर रहे हैं? नहीं ना। वहाँ कौन वर्क कर रहे होते हैं? वहाँ गवर्नमेंट ऑफिसर्स वर्क कर रहे होते हैं। तो गवर्नमेंट क्या करती है, सरकार क्या करती है, कुछ आदमियों को, कुछ लोगों को अपॉइंट करती है अपने बिहाफ पर काम करने के लिए, जिन्हें हम गवर्नमेंट ऑफिसर्स कहते हैं। तो पब्लिक कंपनी का निर्माता कौन हुआ? गवर्नमेंट हुई। लेकिन गवर्नमेंट के बिहाफ पे काम करने वाले लोग अलग होते हैं, गवर्नमेंट खुद काम नहीं करती है।
सो यही मैंने यहाँ पे दिया हुआ है, देखो, इट्स ऑफिसेज एम्प्लॉयज एंड दे टेक डिसीजन ऑन बिहाफ ऑफ द गवर्नमेंट फॉर दिस पर्पज पब्लिक सेक्टर वॉज फाउंड बाय द गवर्नमेंट टू पार्टिसिपेट इन द इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ ऑफ द कंट्री। जो ऑफिसर्स होते हैं वो ही गवर्नमेंट के बिहाफ पे डिसीजंस भी लेते हैं, निर्णय भी लेते हैं, और इसीलिए पब्लिक सेक्टर का निर्माण किया जाता है ताकि गवर्नमेंट इन सब के बिहाफ पे देश की आर्थिक गतिविधियों में भाग ले सके। They are expected to contribute to the economic development of the country in today's liberalized and competitive world। आज का जो competitive world है, जो कंपटीशन चल रहा है पूरी दुनिया के अंदर, उसके अंदर हमारी गवर्नमेंट भी कुछ हिस्सा ले, कुछ हमारी इकोनॉमी को हम डेवलप करें, हम उसमें भागीदार बने, इसलिए पब्लिक सेक्टर का निर्माण किया जाता है। नेक्स्ट है, दीज एंटरप्राइजेज आर ओन्ड बाय द पब्लिक एंड आर अकाउंटेबल टू द पब्लिक। ये जो पब्लिक एंटरप्राइजेज होते हैं किसके लिए बनाए जाते हैं? पब्लिक के लिए बनाए जाते हैं। पब्लिक मतलब जनता के लिए बनाए जाते हैं, और इसको ओन मतलब स्वामित्व तो किसका होता है? पार्लियामेंट का, संसद का। संसद खुद एक सरकार के अंतर्गत आती है, या फिर हम कह सकते हैं कि सरकार ही संसद है, या फिर जो भी रिलेटेबल है। अ पब्लिक एंटरप्राइज में टेक एनी पर्टिकुलर फॉर्म ऑफ ऑर्गेनाइजेशन डिपेंडिंग अपॉन द नेचर ऑफ इट्स ऑर्गेनाइजेशन एंड देयर रिलेशनशिप विद द गवर्नमेंट। गवर्नमेंट के रिलेशनशिप के साथ में ही कैसा उसका रिलेशनशिप है, बड़ा ऑर्गेनाइजेशन होना चाहिए, छोटा होना चाहिए, या फिर मीडियम साइज का ऑर्गेनाइजेशन होना चाहिए, ये सब कुछ गवर्नमेंट ही डिसाइड करती है। अ फॉर्म ऑफ ऑर्गेनाइजेशन विच अ पब्लिक एंटरप्राइज में टेक आर एज फॉलोज। जो पब्लिक एंटरप्राइजेस के हैं, मैंने पहले अपने पढ़ा था, डिपार्टमेंटल अंडरटेकिंग्स, जिसको हमने डिपार्टमेंट्स में भाग बांट दिया होता है। स्टैट्यूटरी कॉरपोरेशन, वी विल डिस्कस इट इन द नेक्स्ट वीडियो। थर्ड है गवर्नमेंट कंपनीज। गवर्नमेंट कंपनीज जो गवर्नमेंट रन कर रही होती है ऑफिसर्स के थ्रू, वो गवर्नमेंट कंपनीज होती हैं। आज वाले वीडियो में इतना ही, बाकी हम आगे वाले वीडियो में आगे पूरा चैप्टर डिस्कस करेंगे। छोटे छोटे पार्ट में हम पूरे चैप्टर को इसी तरीके से डिस्कस कर लेंगे। सो इफ़ यू गाइज एनी प्रॉब्लम, एनी डाउट, एनी क्वेरीज, you can directly contact to me or can do comment on my video. So till you watch this, and अगर कुछ नहीं समझ में आ रहा है कमेंट करो मुझे, या फिर आप मुझे डायरेक्टली कॉन्टैक्ट भी कर सकते हो। टिल टेक केयर, बी सेफ, बी अवेयर, बाय बाय गाइज।